जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय। इस समय आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात खूब जोरों पर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात खूब जोरों पे है। आइए इसको सरल तरीके से जानने समझने का प्रयास करें। तो ये आईएसएस क्या है, तो इसको जाने कि सन 2000 के करीब अमेरिकन स्पेस एजेंसी के साथ जापान की, कनाडा की, यूरोपियन यूनियन की, स्पेन की और तमाम इस तरह की अंतरिक्ष एजेंसियां मिल करके और अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का काम शुरू की। ये धरती के करीब 400 किलोमीटर का जो दूर जो लोअर ऑर्बिट है वहां पर मॉड्यूल छोड़ा जाता है। जैसे आप घर होता है तो उसमें एक कमरा बनाते हैं, फिर एक एक कमरा जोड़ के पूरा मकान बना लेते हैं। उसी तरह एक छोटा सा लोअर ऑर्बिट में मॉड्यूल छोड़ा गया, उससे जोड़ जोड़ कर आज फुटबॉल के मैदान इतना बड़ा स्पेस स्टेशन बन चुका है। सोलर पैनल लगे हैं, वहाँ पे एनर्जी जनरेट होने लगी है, होती रही है। ऑक्सीजन के लिए तमाम स्पेस शटल जाते हैं, स्पेस शिप जाती हैं जिससे ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे R&D का कार्य होता है जिससे पता चले कि खगोल की घटनाएं किस तरह घटित हो रही हैं, मौसम में परिवर्तन किस तरह हो रहे हैं, अन्य सुदूर ग्रहों पर जीवन की संभावना क्या है, भारत में सूक्ष्म जीव और तमाम तरह के इस तरह के शोध वहीं से किए जाते हैं। ये स्टेशन इसीलिए बनाए जाते हैं कि एक आपको ठहरने का, रुकने का स्थायी जगह मिल जाए जहाँ से आप R&D का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शब्द इसमें जुड़ा है, इसका मतलब रसिया भी इसमें जुड़ गया एज ए पार्ट। और रसिया का जो पहले मीर एक स्टेशन था वो क्रैश कर गया और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी से जुड़ गया। अब रसिया छटपटा रहा है क्योंकि जितने भी आईएसएस के कंट्री हैं लगभग एंटी रशियन मूवमेंट चला रहे हैं, एंटी रशियन अप्रोच उनका है। और कारण अभी हाल का यूक्रेन वार देखा जा सकता है। तो इस वजह से भी अब रसिया का मोह भंग हो गया है और अपना खुद का एक लोअर ऑर्बिट स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। रूस ने भारत की तरफ एक ऑफर भी किया है कि भारत भी उसका साथ दे, और साथ से बढ़ के बात है कि साथ दे। और ब्रिक्स के अन्य देशों को भी उन्होंने ऑफर किया है कि ब्रिक्स के सारे राष्ट्र मिल करके रूस के स्पेस एजेंसी में अपना सहयोग करें। अलग अलग उनका मॉड्यूल वहाँ पे सेपरेट मॉड्यूल अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ब्रिक्स की बात किया जाए तो उसमें भारत भी है, रसिया है और साउथ अफ्रीका भी है, चाइना भी है। तो हमें लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के पास फाइनेंशियल उतनी स्ट्रांगनेस नहीं है तो शायद वो ना करे, लेकिन भारत और चाइना से रूस उम्मीद रखता है। खैर, भारत भी एक अपने आप से उम्मीद रखता है और एक स्वप्न है भारत का कि वो खुद का स्पेस एजेंसी बनाए, स्पेस स्टेशन बनाए। और भारत उसके लिए कार्य कर भी रहा है, क्योंकि जो गगनयान है या जो मंगल अभियान इसका चलना है, जो चंद्रमा पे जाने का है, या जो सुदूर अन्य ग्रहों पे जीवन की प्रत्याशा को भांपने का कार्य भारत द्वारा चल रहा है, तो भारत निश्चित तौर पे अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा ताकि वहाँ पे R&D किया जा सके कि वहाँ पे जो हमारे वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो उनके शारीरिक संरचना में क्या बदलाव हो रहा है, वहाँ के तापमान, वहाँ के दबाव और तमाम ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे लोगों में, जैसे कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जहाँ नहीं होगा वहाँ शरीर सूज जाएगी, जहाँ पे कोई हवा नहीं होगी वहाँ स्पेस वॉक करना कठिन होगा। तो कुल मिला के भारत को एक अनुभव की जरूरत है, सीखने की आवश्यकता है। तो भारत कैसे सीखेगा? एक तो खुद के अनुभव सीखेगा, दूसरे रूस के अनुभव सीखेगा, तीसरे अमेरिका के अनुभव सीखेगा। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र हम कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में रूस और अमेरिका दोनों से संतुलन बनाकर चल रहा है। निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलना ही चाहिए और मिलेगा। खैर, अभी जल्दी अमेरिका ने एक ऑफर किया है कि 2024 में एक एकॉर्ड साइन किया है कि 2024 में इंडियन एस्ट्रोनॉट और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट साथ में आईएसएस जाएंगे और R&D का काम करेंगे। तो अभी मॉड्यूल देने का तो सेपरेट वो बात नहीं किया है, लेकिन R&D के लिए भारत का साथ उसने मांगा है। यानी भारत के दोनों हाथ में लड्डू है, एक हाथ में अमेरिका का, दूसरे में रसिया का, तीसरे में खुद सामने लड्डू है जो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और प्रयास कर रहा है खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का। खैर, मुझे लगता है कि भारत को ये तीनों काम करना चाहिए। अपना खुद का स्टेशन बनाना चाहिए, अमेरिका रूस के साथ अनुभव भी संग्रहित करने चाहिए और अप्लाई करने चाहिए अपने स्टेशन में,
और ताकि भविष्य के R&D का कार्य भारत सुचारू रूप से कर सके। स्पेस स्टेशन के बारे में ज़्यादा क्या बताया जाए कि फुटबॉल के आकार का भले है, लेकिन इसमें 7-8-10 लोगों के ही रहने ठहरने का व्यवस्था होता है। और कहा जाता है कि चूँकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, तो लोग अपने आप सोए हैं तो बैठ जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, कुछ भी अवस्था स्थिति में आ जाएंगे। तो सोते हैं लोग तो अपने को पैरासूट में बांध के और एक जो है क्विल्ट में, समझिए कि अपने को ढक के सोते हैं, अपने को बेल्ट से बांध के सोते हैं। और तमाम चीज़ें जैसे डिस्चार्ज करना है तो वो कैसे जो है एयर सकर होता है और सक कर लेगा उसको, तो तमाम वहाँ पे जाने के पहले तैयारियाँ होती हैं। वहाँ किस तरह से लोगों का वेट लॉस होता है, कैसे पानी ड्रिंक करते हैं, क्या क्या भोजन करते हैं, शरीर पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीज़ों का वहाँ पर हमेशा जांच होती रहती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब 400 किलोमीटर दूर आपका स्टेशन होता है तो धीरे धीरे धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पर डे समझिए 50 से 100 मीटर वो नीचे आता है, कक्षा में नीचे आता है। अब उसको कक्षा में मेंटेन करने के लिए यहाँ से स्पेस शटल जाते हैं, स्पेस शिप जाते हैं, जो उसको थ्रस्ट करके या जो उसको थोड़ा सा बूस्ट करके उसको पुरानी कक्षा में फिर से ले जाते रहते हैं। ये एक कठिन प्रक्रिया है, एक्यूरेसी के साथ इसको करना होता है और पूर्णतः वैज्ञानिक और सूक्ष्म प्रक्रिया है। भारत को सीखने की आवश्यकता है। विगत में क्या हुआ कि स्काई लैब क्रैश कर गया अमेरिका का, और मीर एक स्टेशन था जो कभी फेमस हुआ करता था, रूस का था, वो भी धीरे धीरे पृथ्वी के कक्षा के नज़दीक आया, पृथ्वी के करीब आया, क्रैश कर गया। तो इन सबों से बहुत सीखने की जरूरत है कि किस तरह से उसको अपने कक्षा में बनाए रख सकें और वहाँ से पूरे अंतरिक्ष का R&D का काम कर सकें। अच्छा, जब ISS को देखने की बात होती है तो हमें लगता है कि तमाम ग्रहों के जैसे स्टार हैं या सन है, उसके बाद ये सबसे चमकीला धरती से दिखने वाला उपग्रह है ISS। और खैर इस समय चर्चा में इसीलिए है कि भारत ने भी यहाँ पर किया है, रशिया ने भी ISS जैसी एक इनर ऑर्बिटल बनाया है। इस एजेंसी स्टेशन बनाने की बात कही, उसमें भी भारत के लिए तरफ हाथ बढ़ाया है। भारत स्वयं अपना ये कार्य स्टेशन बना के करना चाह रहा है। खैर, भारत को बहुत शुभकामना, यहाँ के वैज्ञानिकों को, इसरो, DRDO सरीखे तमाम एजेंसियों को शुभकामना। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।